हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। कल मैं मेहरानगढ़ फोर्ट, तुर्जी का झालरा और क्लॉक टावर, सरदार मार्केट ये सब घूम लिया था। तो कंटिन्यू करते हैं जर्नी को और आगे की तरफ निकलते हैं। तो आज थोड़ा स्कूटी से निकलते हैं क्योंकि थोड़ा दूर दूर लोकेशंस हैं। तो पहले स्कूटी या बाइक लेते हैं और फिर आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है जोधपुर में तो आप उस एक दिन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आसपास घूम सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे स्कूटी के लिए। दोस्तों अभी मैं आ चुका था रेलवे स्टेशन के पास और स्कूटी हायर कर लिया मैंने। ये है बाइक ऑन रेंट्स करके, ये नंबर दिया हुआ है, आप इससे बात कर सकते हैं। बाकी ये स्कूटी है जो मैंने ली है और एक्टिवा है। इसके प्राइजेस वगैरह मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और इसके साथ हेलमेट ले लिया है। तो अभी चलते हैं, जगह को एक्सप्लोर करते हैं। इसके चार्जेस वगैरह जो भी कुछ होंगे मैं आपको शाम के टाइम बताऊंगा, स्कूटी रिटर्न करते टाइम। तो अभी निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:30 के आसपास और 6 बजे तक मैंने स्कूटी रेंट ली है। तो चलते हैं अभी पहली लोकेशन वगैरह पे। बाइक की रेटिंग है 62,344.8 और फ्यूल बिल्कुल इसका एम्प्टी था और मैंने 200 रुपये का पेट्रोल इसके अंदर डला लिया है। तो अब चलते हैं और कवर करते हैं। मुश्किल से मुश्किल मुझे 50 किलोमीटर जाना है, बट फिर भी मैंने डला लिया 200 रुपये का पेट्रोल। और चलते हैं और कवर करते हैं चीज़। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ कायलाना लेक के पास और बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेक है। ये हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है आज की। और ये देखिए क्या लोकेशन है, शानदार सी। आपको यहाँ पे एक बढ़िया सा व्यू मिल जाएगा, सनसेट मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे शाम को आएंगे तो आपको अच्छा खासा व्यू मिल जाएगा देखने के लिए। और सनसेट पॉइंट भी है, फोटोज वगैरह भी खिंचा सकते हैं। तैरना और नहाना मना है यहाँ पे, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बोटिंग भी होती है और यहाँ आके आप बोटिंग, जेट स्कीइंग कर सकते हैं। ये आपकी है नाव वगैरह, उधर भी बोट है, इधर भी बोट है। और इसके प्राइजेस वगैरह स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप देख लेना। और इस चार्जेस में आप कर सकते हैं। बाकी तो थोड़ी देर बैठते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मैं भी थोड़ी देर बैठता हूँ, फोटोज़ वगैरह लेता हूँ और फिर चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए। और स्कूटी पे मजे लेते हुए, एंजॉय करते हुए शानदार तरीके से। दोस्तों अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे आ गए हैं। कायलाना झील के बगल में ही आधा किलोमीटर दूर है ये मछिया बायोलॉजिकल पार्क। तो उसमें आ गए हैं और बाइक लगा दी है। और ये कुछ एंट्री है इसकी सामने से और यहाँ पे आपको बाइक की पार्किंग मिल जाएगी, यहाँ पे कार की पार्किंग मिल जाएगी। अब चलते हैं, इसकी टिकट वगैरह देखते हैं। दोस्तों टिकट ले लिया है 33 रुपीज़ का। अभी चलते हैं और गार्डन में दिखाते हैं आपको क्या क्या है देखने लायक। दोस्तों अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे आ गए हैं, राव जोधा डेजर्ट पार्क। और अभी चलते हैं इसके अंदर और एंट्री लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर और आपको दिखाते हैं आगे से। दोस्तों उम्मीद पैलेस पहुंच गए हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। और ये सामने है उम्मीद पैलेस, इसी रास्ते पे है, 400 मीटर आ गया है। तो अब पहुंच गए, चलते हैं पार्किंग ढूंढते हैं और पार्किंग में बाइक लगाते हैं। आराम से स्कूटी से आप एक दिन में पूरे जोधपुर को घूम सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर जगह हो।
चाहे कोई भी लोकेशन हो आराम से आप घूम सकते हैं एक दिन में। तो उम्मेद पैलेस पहुंच चुके हैं और ले ली हमने पार्किंग की, और ये सामने पार्किंग है। यहाँ बाइक और कार दोनों पार्क कर सकते हैं आप। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से दिखता है ये। दोस्तों आप यहाँ पे ऑटो से भी आ सकते हैं, ये इस तरीके से ऑटो आप रिज़र्व करके लेके आ सकते हैं, और स्कूटी बाइक वगैरह से भी हायर करके आ सकते हैं। और आप पैदल के शौकीन हैं, ट्रैक करना चाहते हैं तो आप पैदल भी आ सकते हैं। बाकी व्यू देखो आप यहाँ से, क्या शानदार सा व्यू है। वो जो आपको दिख रहा है ये सामने एयरपोर्ट है जोधपुर का। अगर आप फ्लाइट से आना चाहें तो यहाँ से भी आ सकते हैं। और ये ही सामने उम्मेद पैलेस है, बिल्कुल इसके अपोजिट, ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे होगा बस। दोस्तों ये है उम्मेद पैलेस और आप इसके अंदर आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। इसकी एंट्री टिकट आपको स्क्रीन पर आ रही होगी सामने, ये एंट्री चार्जेस हैं आपके। दोस्तों अगर आपको ये बाहर से ही घूमना है, अंदर नहीं जाना, तो इतना एरिया फ्री में घूम सकते हैं। इधर कोई टिकट नहीं है, बस इसके अंदर जाने की टिकट है जो 60 रुपीज़ की है। और इसका कुछ पार्ट जो है वो अभी भी रेजिडेंस एरिया है, तो यहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं अभी भी, उनकी जो वंशज हैं वो भी रहते हैं। और होटल के एरिया में भी बनाया हुआ है ये बहुत सारा। उम्मेद पैलेस घूम लिया है, अब निकलते हैं अपनी लास्ट लोकेशन के लिए जो है मंडोर गार्डन। और मंडोर गार्डन पहुंच के आपको दिखाते हैं कितनी सुंदरता भरा है वो गार्डन। चलिए चलते हैं मंडोर गार्डन की तरफ। अभी बज रहे हैं 2:30, तो 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, फिर चल के दिखाते हैं आपको। दोस्तों पहुंच चुके हैं मंडोर गार्डन के लिए, और ये सामने मंडोर गार्डन है और ये पार्किंग एरिया है इसका। और स्कूटी हमने लगा दी है पार्किंग में। अब चलते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं। 2:15 का टाइम हो रहा है, टिकट वगैरह लेते हैं और अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको ये कैसा बना हुआ है। एंट्री ले ली है मंडोर गार्डन में, और यहाँ से एंट्री है, टिकट चेक हो गई है। और चलते हैं अंदर अभी और दिखाते हैं आपको उद्यान। दोस्तों मंडोर गार्डन में आप आगे की तरफ आओगे तभी आपको मिलेगा भैरव जी का मंदिर, और आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और फिर आप इसको घूम सकते हैं गार्डन को प्रॉपर तरीके से इस टॉय ट्रेन की मदद से, जिसका किराया 10 रुपये। दोस्तों मंडोर गार्डन भी घूम लिया है, इतना ही था गार्डन में, आपने देख ही लिया, यही सब चीज़ें थी। गार्डन सुंदर है बट मेंटेन नहीं है, तो अगर आप यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं, इसको अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा जोधपुर का अद्भुत सफ़र, और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, खासकर मेहरानगढ़ किले से, और भी बहुत कुछ था यहाँ पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं कुछ अलग धमाल। तब तक बोलिए जय श्री राम।